इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के नोटिफिकेशन की। सभी कुछ मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। आप मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले हम देखते हैं इम्पॉर्टेंट डेट क्या है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए और ऑनलाइन ओपनिंग डेट जो है आपकी वो आपकी 1 दिसंबर से है और क्लोजिंग डेट आपकी 21 दिसंबर 2023। नेक्स्ट आपको कैसे अप्लाई करना है, तो आपको hpsc.gov.in इस वेबसाइट पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया लास्ट डेट फॉर रिसीट ऑफ एप्लीकेशंस तो 21 दिसंबर 2023 टिल 11:55 PM। तो 21 दिसंबर से पहले आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर दें अगर आप एलिजिबल हैं तो। नेक्स्ट है आपकी पोस्ट कितनी है यहाँ पर। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं 121। कौन कौन सी पोस्ट हैं आपकी, तो HCS हरियाणा सिविल सर्विसेज एग्जीक्यूटिव ब्रांच, DSP डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ETO, DFSC दैट इज डिस्ट्रिक्ट फूड एंड सप्लाई कंट्रोलर, ARCS दैट इज असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज, AETO असिस्टेंट एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर, BDPO ब्लॉक डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर, TF ट्रैफिक मैनेजर, DFSO डिस्ट्रिक्ट फूड एंड सप्लाईज ऑफिसर, AEO असिस्टेंट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर, ए क्लास नायब तहसीलदार। तो ये सारी पोस्ट हैं इसमें जो भी मैंने मेंशन की। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है मैंने बताया 121 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है यहाँ पर। द पोस्ट ऑफ HCS एग्जीक्यूटिव ब्रांच आर ऑफ ग्रुप ए एंड रेस्ट ऑफ द पोस्ट ऑफ अलाइड सर्विसेज आर ऑफ ग्रुप बी। नेक्स्ट देखते हैं टेंटेटिव शेड्यूल फॉर द कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन फॉर द अबव पोस्ट। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की डेट यहाँ पे इन्होंने नोटिफिकेशन मेंशन की है 11 फरवरी 2024। तो 11 फरवरी 2024 को प्रीलिम का एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा और मेंस का जो रिटर्न एग्जामिनेशन होगा वो लाइकली टू बी कंडक्टेड इन 30th ऑफ मार्च एंड 31 मार्च 2024। तो ये टेंटेटिव डेट है 30 मार्च और 31 मार्च मेंस एग्जाम की। तो आपका टोटल 3 फेज में आपका ये सिलेक्शन होगा। इसमें पहले आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा, फिर इसके बाद आपका मेन एग्जाम होगा और थर्ड आपका पर्सनालिटी टेस्ट आपका यानी कि आपका इंटरव्यू होगा। तो 3 फेज में आपका सिलेक्शन होगा। वहीं अगर सबसे पहले प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की बात की जाए फॉर स्क्रीनिंग ओनली, तो यहाँ पर 2 पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जनरल स्टडीज़, पेपर 2 सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। बोथ आपके 100 मार्क्स के पेपर होंगे और जो दोनों पेपर होंगे आपके ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और हर पेपर के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। बोथ द क्वेश्चन पेपर शैल बी डिसाइड बाइलिंगुअल यानी कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपके पेपर होंगे। यहाँ पर इन्होंने नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है। तो फॉर ईच रॉन्ग आंसर 1/4 मार्क शैल बी डिडक्टेड यानी कि 0.25 मार्क डिडक्ट किया जाएगा अगर आप कोई क्वेश्चन का आंसर गलत देते हैं तो। नेक्स्ट है आपका द रिजल्ट ऑफ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन शैल बी बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन इन पेपर फर्स्ट ओनली यानी कि आप पेपर फर्स्ट में जो स्कोर करेंगे आपको उसी बेसिस पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। लेकिन कैंडिडेट को सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट में 33% मार्क्स लाना अनिवार्य है। नेक्स्ट वही अगर बात की जाए मेन रिटन एग्जामिनेशन की, तो आपके टोटल 4 पेपर होंगे इसमें। पेपर फर्स्ट में आपका इंग्लिश आएगा जिसमें ऐसे लिखना होगा 100 मार्क्स का। पेपर 2 में हिंदी इंक्लूडिंग हिंदी ऐसे जो 100 मार्क्स का है। नेक्स्ट है जनरल स्टडीज़ पेपर 3 जो 200 मार्क्स का है और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है जो कि 200 मार्क्स का है। टोटल आपके 600 मार्क्स हैं इन मेन रिटन एग्जामिनेशन। ऑप्शनल सब्जेक्ट जैसे कि आप UPSC का एग्जाम देते हैं तो आप जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करते हैं आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, पूरी लिस्ट यहाँ पर मेंशन है। तो यहाँ पर जैसा मैंने बताया 4 पेपर हैं आपके, तो एक आपका ऑप्शनल भी है इसमें जो कि आपका 200 मार्क्स का है। नेक्स्ट अगर बात की जाए पर्सनैलिटी टेस्ट की, तो ये 75 मार्क्स का है। तो कैंडिडेट्स थ्राइस द नंबर ऑफ एडवर्टाइज पोस्ट इंक्लूडिंग ब्रैकेटेड कैंडिडेट्स इफ एनी in order of merit in the main written examination will be called for personality test। तो
3 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे फॉर पर्सनालिटी टेस्ट मेंस एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद। नेक्स्ट बात की जाए एज लिमिट की, तो कैंडिडेट शुड नॉट बी लेस देन 18 ईयर्स एंड नॉट मोर देन 42 ईयर्स ऑफ एज ऑन और बिफोर 1 जनवरी 2023। तो यानी कि कैंडिडेट की आयु 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 42 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए, एक्सेप्ट फॉर द पोस्ट ऑफ डीएसपी। डीएसपी के लिए अलग एज लिमिट है यहाँ पर। तो फॉर द पोस्ट ऑफ डीएसपी कैंडिडेट शुड नॉट बी लेस देन 18 ईयर्स एंड नॉट मोर देन 27 ईयर्स ऑफ एज। तो डीएसपी के लिए जो एज लिमिट है वो 18 से 27 साल है और अन्य पोस्ट के लिए 18 से 42 साल एज लिमिट है। यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी है, लेकिन ये हरियाणा के कैंडिडेट्स के लिए है। तो शेड्यूल कास्ट ऑफ हरियाणा 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है, बैकवर्ड क्लासेस ऑफ हरियाणा 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है, और डिसेबल पर्सन हु आर कवर्ड अंडर द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 5 ईयर्स रिलैक्सेशन इन एज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हरियाणा के कैंडिडेट्स को एज रिलैक्सेशन दिया गया है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं हरियाणा पुलिस सर्विसेज रूल्स 2002 फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर डीएसपी। तो मेल की हाइट 5'7" होनी चाहिए और 170.18 सेंटीमीटर, और चेस्ट 83.82 सेंटीमीटर और विद एक्सपेंशन 87.60 सेंटीमीटर होना चाहिए फॉर मेल। फीमेल के लिए हाइट कितनी होनी चाहिए? तो फीमेल के लिए हाइट 157.50 सेंटीमीटर, ये हाइट इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में मेंशन की है। नेक्स्ट है मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है यहाँ पर। कैंडिडेट्स मस्ट possess a बैचलर डिग्री इन आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स और एन इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एज ऑन 21 दिसंबर 2023, दैट इज क्लोजिंग डेट ऑफ द नोटिफिकेशन। यानी कि अगर आपने 21 दिसंबर 2023 के पहले अपनी बैचलर डिग्री कंप्लीट कर ली है किसी भी स्ट्रीम से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं इन पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर बात की जाए तो यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस है फॉर मेल कैंडिडेट्स ऑफ जनरल कैटेगरी इंक्लूडिंग डिपेंडेंट सन ऑफ एक्स सर्विसमैन ऑफ हरियाणा, तो 1000 रुपीज़ फीस है, इंक्लूडिंग फॉर मेल कैंडिडेट्स ऑफ बैकवर्ड क्लासेस बिलोंगिंग टू क्रीमी लेयर एंड फॉर मेल कैंडिडेट ऑफ जनरल एंड ऑल रिजर्व कैटेगरीज ऑफ अदर स्टेट्स, तो 1000 रुपये यहाँ पर टोटल फीस है। फॉर ऑल फीमेल कैंडिडेट्स ऑफ जनरल कैटेगरी इंक्लूडिंग फीमेल डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन ऑफ हरियाणा ओनली, तो 250 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। तो ये है एप्लीकेशन फ़ीस। तो ये थी आपकी कंप्लीट जानकारी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के नोटिफिकेशन की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।